मातृभूमि पर प्राणोत्सर्ग के लिए चार भुजा नाथ का रूप प्रकट करने वाले कलाजी की कहानी सुनिए और आनंद लीजिए। अचल सुताय विद्महे कृष्णा वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकल्ला प्रचोदयात्। तन्नो श्रीकल्ला प्रचोदयात्। आज की यात्रा अद्भुत से अद्भुत है। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, जिस दिन दिव्य रूप में परम वीर कलाजी महाराज का पुनः प्राकट्य पूरा मेवाड़ मनाता है। पूरा मेवाड़ आनंद प्राप्त करता है उस दिव्य सत्ता से जो अजर है, अमर है, अक्षुण है, युगातीत है, कालातीत है, और इनका इतिहास भी अद्भुत से अद्भुत है। इस इतिहास का क्रम प्रारंभ होता है भगवती मीरा के त्याग से। भगवती मीरा के यहाँ मेड़तिया राठौड़ वंश में जयमल राठौड़ जो परम वीर थे, भगवान चारभुजा नाथ के परम भक्त भी थे। जिस समय पर नागौर से आक्रमण हुआ, उस समय पर वो साधना में बैठे हुए थे और किसी में साहस नहीं था कि चारभुजा नाथ की साधना करते हुए उन जयमल राठौड़ को कोई जाकर उठा पाए। तब उनकी माता ने तय किया कि राष्ट्र संकट में हो तो मैं जाती हूं और मेरे पुत्र को मैं उठाती हूं। माता जब जाने लगी तो सब जानते स्वयं चारभुजा नाथ परम श्रद्धेय जयमल राठौड़ का स्वरूप धारण करके आए, और घोड़े पर बैठकर जब माँ को उन्होंने देखा और माँ ने उन्हें देखा तो दोनों अचंभित थे। चारभुजा नाथ देख रहे थे कि परमवीर जयमल राठौड़ की माँ कितनी महान है, और माँ देख रही थी कि आज मेरा बेटा इतना जल्दी पूजा से कैसे उठ गया, और आज मेरे बेटे का सौंदर्य 1000 गुना कैसे अधिक बढ़ा हुआ है। माँ को आश्वस्त करते हैं चारभुजा नाथ, आप चिंता मत करो, मैं युद्ध में जा रहा हूं, और युद्ध में शत्रु दल को पूर्ण रूपेण संहार कर देते हैं। इधर जयमल सरकार जो उस समय मेड़तिया राठौड़ राजपूत थे, जब पूजा से उठते हैं तो एकदम बाहर आकर जब देखते हैं तो उन्हें अचंभा होता है कि ये क्या हुआ, मैं तो पूजा में था, फिर ये युद्ध कैसे हुआ। दौड़कर जाते हैं युद्ध भूमि पर, तो वहां भगवान चारभुजा नाथ अपने आने का प्रमाण देते हुए अपना कुंडल वहीं गिराकर चले जाते हैं। वो कुंडल आज भी उस बात का साक्षी, और आज भी मेड़ता में कुंडल तालाब इस बात का प्रमाण है कि स्वयं चारभुजा नाथ ने धराधाम पर आकर अपने भक्त की लाज बचाई, और उन्होंने काल पाकर चारभुजा नाथ का रूप धारण किया अपने युवा भतीजे परम श्रद्धेय परम पूजनीय गुरुदेव कलाजी राठौड़ के कंधों पर बैठकर। एक अद्भुत इतिहास है ये इतिहास कहाँ प्रारंभ होता है, मेड़ता की ये देन कहाँ प्रारंभ होती है। जब मेड़ता से मीराबाई गई तो उस समय मेवाड़ को एक अद्भुत देन मिली। योग से इसे दुर्योग भी कह सकते हैं। उस समय वहां पर बनवीर का शासन था, और बनवीर से पहले जिस समय बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, आगरे की तरफ से चला आया, और चित्तौड़ पर जब उसने आक्रमण किया तो उस समय वहां जो महारानी थी उस कर्णवती ने रक्षा सूत्र भेजा हुमायूं के पास कि बहन मानकर ही सही आप आइए और रक्षा कीजिए। लेकिन इतिहास साक्षी है, बहादुर शाह निश्चित था, क्योंकि उसे पता था कि हुमायूं कर्णवती की मदद करने नहीं आएगा, और वही हुआ। बहादुर शाह का जब आक्रमण हुआ तो हुमायूं तो नहीं आया, पर किले के सरदारों ने कमर बांधी, और कमर बांधकर जब उतरे तो उस आक्रमण के समय
सबके सब अलग अलग जगह ऐसी मोर्चाबंदी करके खड़े हुए कि देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह पाटवी पोल पर जम गए, जो आज भी किले के पश्चिम दरवाजे का प्रथम पोल है। आज भी रावत बाघ सिंह वहीं बैठे हुए। आज भी वहां के लोग गाते हैं, पाडनपुर पाडो भयो जबर हिलोरा जान राणा बीड़ो बाटियो कुण जेले हिंदवान। इस आक्रमण के समय पाटवी पोल पर इतना खून बहा कि पाडा बह गया। 32,000 वीरों ने अपनी शहादत दी। बहुत भीषण संग्राम हुआ। अकेले यही नहीं, चारों तरफ दूसरे दरवाजों पर, एक दरवाजे पर राजराणा सिंगारतन सिंगोत बैठे थे, दूसरे पर सिसोदिया कम्मा बैठे थे, तीसरे पर रावत बागसूर चंदोत थे, रावत सत्तारत्न सिंगोत चुंडावत थे, सोनगरा माला बालावत थे, रावत देवीदास सुजावत थे, सिसोदिया रावत नंगा सिंगावत थे, रावत कर्मा चुंडावत थे, डोडिया भाण थे। ये सब के सब लोग इस भीषण संग्राम में वीर गति को प्राप्त हुए। ये संग्राम अंग्रेजी तारीख 8 मार्च 1535 को, तदनुसार हमारा जो भारत की पंचांग है उसकी चैत्र शुक्ला पंचमी थी जिस समय ये युद्ध हुआ। यह अद्भुत पराक्रम का दिन था। इसी पराक्रम के बाद जब बनवीर सिंहासन पर बैठा तो अत्याचार उसके चरम पे थे और उसके अत्याचारों के कारण एक नया अवतार यहाँ पर हुआ। वो अवतार भी अद्भुत था। ये बनवीर सब पर अत्याचार कर रहा था। महाराणा विक्रमादित्य को मारकर इसने राज्य को प्राप्त किया था और कुंवर पदा पर विराजमान उदय सिंह को मारना चाहता था। तब भगवती पन्नाधाय ने द्वापर युग को चरितार्थ किया। अपने बच्चे को उन्होंने उदय सिंह के स्थान पर सुला दिया, जैसे माँ यशोदा ने अपनी कन्या का दान करके भगवान कृष्ण की रक्षा की। और इसके परिणाम स्वरूप वह पन्नाधाय, वो माता, अपने पुत्र की हत्या होते हुए चुपचाप देखती रही और उसके बाद नन्हे उदय सिंह को अपने साथ लेकर वहां से चल पड़ी। बहुत कष्ट झेले, बहुत संघर्ष झेले और समय पाकर जब उदय सिंह युवा हुए तो वापस उन्होंने आक्रमण किया। और जब उन्होंने आक्रमण किया तो पूरे किले के लोगों ने साथ दिया और उस साथ का परिणाम ये हुआ कि उत्तरी दरवाजे लाखोटा बारी से दौड़कर उसको भागना पड़ा और भाग करके बनवीर को अपने प्राण बचाने के लिए किला छोड़ना पड़ा। वापस महाराणा उदय सिंह का राज्य हुआ। रामवंश की वापस स्थापना हो गई। एक ऐसा रामवंश जिसे सिसोदियों के नाम से जाना गया। ये सिसोदिया बिरदावली भी बड़ी विचित्र थी। ये इसलिए पड़ी कि राणा राहब के समय धोखे से वैद्यों ने उन्हें दवा के रूप में मदिरा पान करा दिया। राणा राहब जब स्वस्थ हुए उन्होंने पूछा कि कौन सी दवा थी, तो वैद्यों ने कहा महाराज दारू बड़ी उम्दा चीज है। रामवंश में दारू निषिद्ध थी। क्षत्रिय कुल में मद्यपान बिल्कुल वर्जित था। जिमि धोखे मदपान करी सचिव सोच यही बात। ये सुमंत्र जी के जमाने का त्रेता युग का नियम बना हुआ था कि यदि धोखे से भी कोई दारू पी ले क्षत्रिय तो उसके लिए बहुत बड़ा पाप था। विषम सोच की स्थिति थी। आज जब धोखे से दारू मिल गई तो उन्होंने वैद्यों को दोष नहीं दिया। उनको लगा वैद्यों ने प्राण बचाया इसलिए उनको तो विदा कर दिया, लेकिन स्वयं ने पिघला हुआ शीशा उदर में धारण करके प्राण त्याग दिए, जिसके कारण नवीन ब्रीड बनी, सिसोदिया ब्रीड बनी, जिस सिसोदियों में पूरा मेवाड़ और छत्रपति शिवाजी राजे दोनों सिसोदिया ब्रीड से निकले। एक अद्भुत ब्रीड। मध्य का इतना प्रखर विरोध क्षत्रिय वंश में था। उसी ब्रीड में जब महाराणा उदय सिंह राजगद्दी पर थे तब आश्विन कृष्णा एकादशी विक्रम संवत 1624 अंग्रेजी तारीख है 31 अगस्त 1567 को अकबर या बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने एक तय किया कि वो जाकर चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा। बाड़ी से चले धौलपुर होकर ग्वालियर की तरफ होते हुए जब वो चित्तौड़ की तरफ बढ़ने लगा तब महाराणा उदय सिंह के छोटे भाई शक्ति सिंह ने दौड़कर जाकर उन्हें खबर की कि सुनो, इस समय पर बड़े बड़े राजा उसके साथ हैं
और वो आक्रमण करने आ रहा है, इसलिए तैयारी करो। एक बहुत बड़ी बैठक का आयोजन हुआ जिसमें महाराणा उदय सिंह ने सबको बिठाया और सबको बिठाकर पूछा कि सुनो क्या करना चाहिए। सबके सब थे, डोडिया सांडा थे, महाराज कुंवर प्रताप सिंह जो उस कुंवर पदा पे थे वो थे, चूंडावत पत्ता थे, ईश्वरदास चौहान थे, राव बल्लू सोलंकी थे, रावत साईदास थे, राजराणा सुल्तान थे। सब लोग बैठे और सबने बैठ करके जयमल राठौड़ सरकार भी वहीं थे। सबके बीच ये तय हुआ कि इससे पहले के युद्धों में बहुत हानि हुई है। लाखोटा बारी पर जिस समय गोरा और बादल का संग्राम था, एक दिन में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ 13 पीढ़ियां जुझार हुई थी। पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। एक राजा जा रहा था, दूसरा राजा, दूसरा जा रहा था, तीसरा राजा, तीसरा जा रहा था, झटपट सिंहासन पर बैठ रहे थे राजतिलक औरत और झटपट मातृभूमि के लिए दौड़ पड़े थे। 1.5 का आंक मेवाड़ की बहियों में आज भी लिखा जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि 1.5 गुना लाभ मिले, उसका अर्थ यह है कि बही लिखने वाला ये लिखता है कि उन 1.5 लाख वीरों की सौगंध जिन्होंने मातृभूमि के लिए लाखोटा बारी पर प्राणोत्सर्ग किया, उनकी शपथ खाकर कहता हूं कि बही में जो लिखूंगा सत्य लिखूंगा। मेरा सौभाग्य उस लाखोटा बारी पे मुझे आज के 20 साल पहले भागवत देने का अवसर मिला। अद्भुत स्थल है वो किले का। उत्तरी द्वार है, यद्यपि सबसे नीचा है ऊंचाई के हिसाब से, सबसे ज्यादा आक्रमण के लिए वही संघातक रहा है, लेकिन उसी पर 1.5 मन जनेऊ इकट्ठी हुई है। इतने लोगों ने प्राणोत्सर्ग किए, उसी पर 1.5 लाख वीरों ने टक्कर लिए। आज भी वो गोरा और बादल उस मंदिर की छत नहीं है, कौन ढके उन वीरों के माथे, आज भी वहां विद्यमान है। ऐसे अद्भुत स्थानों पर सबने कहा कि सुनो, एक दिन में इतनी पीढ़ियां चली गई, अगर आप सुरक्षित रहे तो राज्य में सेना तो और खड़ी हो जाएगी। बड़ी जिद करी और महाराणा उदय सिंह को परिवार के साथ, जिसमें महाराज कुमार परम वीर प्रताप जी भी थे, महाराणा प्रताप के साथ उन्हें जंगलों में भेजा, जहां एक नया नगर बना जिसका नाम बना उदयपुर। अद्भुत लोग थे, इन पर शब्द भी हमें तोल तोल कर बोलने चाहिए। अगर कोई पागलपन से उल्टा सीधा बोले तो पाखंड का न खंडन करना चाहिए, न मंडन करना चाहिए। भला इतने महान लोग जो राष्ट्र के लिए प्राणोत्सर्ग करते हैं, वो कहीं रोते फिरने के लिए पैदा नहीं होते। अद्भुत लोग थे, उसी भाव से देवतुल्य है ये, और देवताओं के प्रति किसी को भी अपमान करने का दुस्साहस भी नहीं करना चाहिए। एक अद्भुत रचना बनी, ये उदयपुर जाने लगे तो तय हुआ आखिर चित्तौड़ को कौन संभालेगा। उस समय पर पिमला भील का आतंक नष्ट करने में लगे हुए परम वीर कलाजी महाराज को बुलाया, जो नित्य किशोर अवस्था में थे, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में थे। उनको बुलाया और साथ में युद्ध की लीडरशिप दी गई, जिसे हिंदुवाण कहते हैं। दूसरी तरफ जयमल राठौड़ को 1000 में की भेंट की गई, सिरोपाव भेंट किया गया और उन्हें सरकार घोषित किया गया कि जिस समय महाराणा उदय सिंह नहीं रहेंगे तब जयमल सरकार के रूप में यहाँ पर राजा रहेंगे। और जयमल राठौड़ जो परम पूजनीय है, उनका नाम बना जयमल सरकार। हिंदवाड़ कलाजी महाराज ने ली भगवती का आशीर्वाद लिया, उस रणचंडी का आशीर्वाद लेकर खड़गम चक्र गणेश परिगम सूलम भुसुंडिम सिरम, जब वो शेर निकले तो इतना बड़ा युद्ध था कि कल्पना नहीं कर सकते। मात्र 8000 वीर थे अंदर, मात्र 8000 वीर, और बाहर लक्षाधिक लोग थे जो पूरी ताकत के साथ आक्रमण करना चाह रहे थे। तरह तरह के भेदिए थे, यहां तक कि मोर मगरी के ऊपर कई दिनों तक उस अकबर ने आकर पहले डेरा लगाया नगरी ग्राम में। और नगरी ग्राम जो वहां से 5 कोस दूर है, जहां आज नगरी के नजदीक ही नीलिया महादेव गौशाला बनी हुई है, भगवान गजानंद विराजमान है गोबर के, उस जगह उसने डेरा लगाया। और डेरा लगा करके उसने अनेक लोगों से सलाह ली,
एक मोर्चा टोडरमल को दिया, एक मोर्चा उसने कासिम खां को दिया और सबसे सलाह लेकर के यह तय किया कि अब किस प्रकार इन पर आक्रमण किया जाए। निरंतर योजना बन रही थी, लेकिन निरंतर वो योजना विफल भी हो रही थी। एक दिन की बात है कि अकबर ने यह तय किया कि मैं मोर मगरी बनाता हूं। मोर मगरी का मतलब बहुत आश्चर्यजनक है। पश्चिम दरवाजे से नहीं चढ़ सकता था, पूर्वी दरवाजा सिंह द्वार से नहीं चढ़ सकता था, उत्तरी दरवाजे पर स्वयं जयमल सरकार अपनी बंदूक लिए निरंतर पहरा दे रहे थे, निरंतर सबको पूरा दंड दे रहे थे। तब उसने क्या किया, मजदूर लगाए, एक तगारी मिट्टी डालो, एक सोने की मोहर पाओ। प्राण संकट में थे पर धन का लालच ऐसा था, कुछ लोग लग गए और आज भी वो मोहर मगरी के रूप में विख्यात है। वहां से भी नहीं पार पड़ी तो उसने वापस किया, एक सुरंग बनाई, फिर नहीं पार पड़ी, ढेर सारी उसने बारूद उपयोग ली, फिर नहीं पार पड़ी। तब एक दिन बादशाह ने क्या किया, अपने चकिया हाथी पर बैठा और किले के इर्द गिर्द घूमने लगा कि कहां से रास्ता बनेगा। लाखोटा बारी पर जब वो पहुंचा तो वहां उस समय जयमल सरकार सुरक्षा में सन्नद्ध खड़े थे। उसने अपनी बंदूक निकाली, कहीं उस बंदूक का नाम संग्राम मिलता है तो कहीं कुछ और मिलता है। उस बंदूक से उसने गोली चलाई और वो गोली जाकर जयमल राठौड़ के पांव के घुटने में लगी। जैसे ही घुटने में गोली लगी, उन्हें लगा कि अब घायल हो गए, लेकिन युद्ध का नेतृत्व तो उन्हें करना था। और उसी समय पृथ्वी पर एक विशेष अवतार प्रकट हुआ। उन्होंने परमवीर कल्ला जी को निवेदन किया, आदेश दिया कि युद्ध की नेतृत्व तो मुझे ही करना है। कल्ला जी ने भी हर्ष से कहा, चिंता मत करो काका, अगर आपने तय कर रखा है तो भगवती नागणेची अपनी रक्षा करेगी। मां नागणेची का चित्र जो आप आगे देख रहे हैं, दोनों के मध्य में भगवती मीरा जब आई थी, एक तो अपने गोविंद को लेकर आई थी, लीनो गोविंदो मोल मायरी में तो लीनो गोविंदो मोल। दूसरा माता नागणेची को लेकर आई थी। ये नागणेची राठौड़ों की आराध्या देवी। मां नागणेची की असीम कृपा से दोनों के दोनों वीरों ने एक निर्णय किया। घोड़े के ऊपर कलाजी महाराज बैठे और कलाजी महाराज के कंधे पर जयमल सरकार बैठे। मातृभूमि पर प्राणोत्सर्ग करने की इतनी अदम्य इच्छा, इतना रमण करने की इच्छा युद्ध भूमि में इस सृष्टि ने कभी नहीं देखा है। स्वयं चार भुजा नाथ उस स्वरूप को देखकर मोहित हो गए कि जन्मभूमि को बचाने के लिए किस प्रकार घोड़े पर चार भुजा नाथ बैठे हुए। दो हाथ जयमल रूपी पावन शरीर के हैं तो दो हाथ कलाजी के पावन शरीर के हैं। धरती के इतिहास पर न भूतो न भविष्यति वाली घटना थी। शास्त्र कहता है पूजनीय होते हैं जुझार, दोष समन्ता विमृत्यु दुरापो यद ब्रह्म संधारणया जितासु कले वरम योग रतो विजयाद यद गणिर वीर शय्या निमृत। संसार में दो ही पूजनीय है, दो की मृत्यु आनंददायक है। एक वो योगी जो योग मार्ग से चले जाते हैं और एक वो योद्धा जो सम्रांगण के अंदर खड़ग लेकर आगे बढ़ते और शत्रु सेना में उस खड़ग को सुरवा बनाकर संग्राम यज्ञ का संधान करते हैं। शत्रु रक्त की, शत्रु मज्जा की, शत्रु की हड्डियों की आहुतियां देते हैं और अंत में पूर्ण आहुति के रूप में अपने शरीर का दान कर देते हैं। अद्भुत युद्ध था, कल्पना से परे था। पहले दिन सजन भाई सोनगरी जो पत्ता सिसोदिया की मावड़ थी, उसके नेतृत्व में सभी मात्र शक्तियों ने हजारों की संख्या में जोहर की ज्वाल जलाई, क्योंकि वो जानती थी हमारे लिए तो पराई बहन बेटी भी बहन बेटी है और शत्रु के लिए तो अपनी बहन बेटी भी शायद बहन बेटी नहीं थी। और उसके बाद ये रणबांकुरे चले। जब चले तो वहां एक एक पोल पर अद्भुत वीर खड़े थे। पूर्वी दरवाजे पर डोडिया सांडा थे तो रामपुर पर पत्ता सिसोदिया थे और आगे वीर कल्ला जी महाराज के कंधे पर जयमल सरकार थे। एक बार तो अकबर भी अचंभित हो गया, गिद्ध भी घबरा गए कि इनके ऊपर आक्रमण कैसे करें, लेकिन लालच था, स्वार्थ था। भीषण संग्राम हुआ और वहां जयमल सरकार का शरीर पहले छूटा। उसके बाद कलाजी महाराज ने अपने हाथों से अपनी गर्दन उतार दी और उसके बाद जो धड़ था
वो धड़ डूंगरपुर जिले में रंडेला गांव तक पहुंचा। आप कल्पना कर सकते हैं, जहां अपनी प्रियतमा को आश्वस्त करके आए थे कि अगर जीवित रहा तो विवाह करूंगा, नहीं तो तेरे पास आऊंगा। लगातार कई कोस चल करके वो पहुंचा। आज भी उस गांव का नाम हमारे पूर्वजों ने क्या रखा है? रंडेला। जहां कलाजी महाराज का रुंड गया वो रुंडेला गांव। एक एक स्मृति को समेटे हमारे पूर्वज बैठे थे ताकि हम लोग जाने, दीवारों पर लिखी इस इबादत को पढ़े, और लिखी हुई नहीं जो गीतों में गाई हुई है, क्योंकि भीतड़ा मिट जाओ और गीतड़ा कौन मिटे। उस गीतों की इबादत को पढ़े, इसलिए उन्होंने गा दिया, कल्ला कीरत रावली हेलो कोस हजार, दुखिया ने सुखिया करो पधारो राजकुमार। पावड़िया पत्तो लड़े जयमल महला बीच, राय आंगण कल्लो लड़े केसर हंगा कीच। कल्लो लड़े कबाण सु माथे जसरा मोड़, छपना में छोला करे राजकुली राठौड़। अद्भुत उनकी बिरदावली गाई ताकि वो सबको याद रहे कि उनका त्याग कितना अद्भुत था, और हमें भी याद रहे कि ये लोक देवों के सिरमौर सुमेरु कल्लाजी महाराज, जैसे हिंदी कवियों के सिरमौर बाबा तुलसीदास जी, संस्कृत के कवियों के सिरमौर वाल्मीकि जी महाराज है, उसी प्रकार लोक देवताओं के सिरमौर ये कल्लाजी महाराज है, जिन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में मातृभूमि के लिए 4 भुजा नाथ का रूप धारण किया। इनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। आज हम उन्हीं के इस दिव्य जन्म पर, आज पूरा मेवाड़ उनको, जैसे तेजा जी को यहाँ पूछते हैं ना, गोगा जी महाराज को पूछते हैं, वैसे इनको पूछते हैं, और सारी बीमारियां भी दूर करवा पाते हैं इनसे। इतनी आस्था, इतना दिव्य स्वरूप की मत पूछो। हम भी उनसे प्रार्थना करें इस यात्रा का समापन करें। कल्ला कीरत रावली मेटो कष्ट अपार, कम धज बेगा आवजो भारत का आधार। सम्मत 1624 आई पोज अपार, गढ़ चितोड़ो घेरियो बाज उठी तलवार। तोरण सामा जाविया जद पायो फरमान, घोड़ो पाछो मोड़ियो चला समर की ठाण। जयमल जी की साक्षी में जद जेलींदवान, मुड़कर देखूंगो नहीं धरी माते की आण। घोड़ा पर कम धज चढ़ो कम धज पर सरकार, काल रूप आगे बढ़ो बड़ विष्णु अवतार। कम धज थारा त्याग की कर न सक्यो कोई होड़, रूप चतुर भुज धर लड़ो रणभंगो राठौड़। देवासुर संग्राम को हुयो कदे नहीं अंत, कल्लाजी धारण कियो शेष स्वरूप अनंत। प्रगट्यो रंडेला नगर गोरो गीत वीर, धाम पुजाया सकल जगह मेटे जन की पीड़। गुरुवर थाने नमन कर लीनो लक्ष्य अपार, मुड़कर देखण ना पड़े देवो शक्ति अपार। गोमाता का मान की राखो कल्ला लाज, जग से गोवध मिट सके करो देव यह काज। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। थरथरिया थावर द्वार, रंडेलिया रक्षा करंता, गढ़ भीतर की रक्षा करंता। दशे गमाने आदम गुरु नमनता, डाकिनी साकिनी पास नहीं आवे सवा मन का लोका ताड़ा जड़ंता। बोले श्री कलाजी महाराज की जय, बोले श्री कमदज कला राठौड़ की जय, बोले श्री जयमल सरकार की जय।
बोल कल्ला राठौड़ की जय। रावली ये लोग कष्ट अपार पंकज देगा आरज़ू पार देगा हेलो हैं